Hi guys, welcome to our channel Knowledge 247। सो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास। ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये क्लास IBPS PO के लिए बहुत ही शानदार है। जो आपकी वैकेंसी आई हुई है IBPS PO क्लर्क की, उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, और न्यू पैटर्न पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। किस पर? न्यू पैटर्न पर। जो आपका एग्जाम इस समय पूछ रहा है जैसे क्वेश्चंस, उसका जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन हैं। चलिए देखिएगा कितने शानदार क्वेश्चन हैं। आपको यहाँ पर आंसर मार्क करना है। देखते हैं कितने लोग आंसर मार्क करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया गया है, The current statistics shows that the population of India will surely double in about 10 years, and there will be a very dangerous population explosion। लास्ट ऑप्शन आपका, लास्ट पार्ट आपका है नो एरर। बताइएगा इसमें किस पार्ट पे एरर आ रहा है। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। बताइएगा क्या एरर आ रहा है इसमें। तो योर टाइम इज अप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द करंट स्टैटिक्स शोज दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल श्योरली डबल इन अबाउट 10 ईयर्स एंड देयर विल बी अ वेरी डेंजरस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो देखिए, आपको पता है यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब कैसी आती है? वर्ब भी आपकी प्लूरल आती है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी आपकी प्लूरल। तो यहाँ पर देखिए आपका जो लिखा हुआ है द करंट स्टैटिक्स, करंट स्टैटिक्स आपका कैसा है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है, इसलिए उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। इसलिए यहाँ पर जो आपका सोज वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सोज वर्ड लिखा हुआ है SHOWS। ये आपका किस में है? सिंगुलर में है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या यस लगा करके वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। इसलिए इससे अगर हम एस को रिमूव कर दें तो आपका पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जब एस को रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा शो, जो कि क्या है? प्लूरल है। इसलिए यहाँ पर आपका किस में एरर आ रहा है? पार्ट 2 में एरर आ रहा है। किस में? पार्ट 2 में एरर आ रहा है। तो आंसर आपका क्या होगा? द करेंट स्टैटिक्स सो दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल श्योरली डबल इन अबाउट 10 ईयर्स। अगर बात करें हम यहाँ अबाउट की, अबाउट किसके लिए यूज हुआ है? अबाउट यहाँ पर अप्रॉक्सिमेलिटी के लिए यूज हुआ। किसके लिए? अप्रॉक्सिमेलिटी के लिए, मतलब लगभग के लिए। अप्रॉक्स बोलते ना, अप्रोक्स 10 ईयर्स। तो लगभग के लिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है? अप्रोक्स, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर मार्क किया गया है। लेकिन यहाँ पर हमारा मार्क क्या करना है? गलत क्या है इसमें? एरर क्या है? सोच गलत हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड, यहाँ पर द है आपका, एंड द लाइक आर नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग chemical warfare because it trembles to imagine to repercussions। लास्ट ऑप्शन आपका नो एरर। बताइएगा इसमें क्या होगा, किस पार्ट पे एरर होगा और क्या एरर होगा ये भी बताइएगा। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर बताइएगा इसमें क्या एरर आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने नाउन चैप्टर में पढ़ा था। नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। बताइएगा क्या एरर आ रहा है इसमें। एरर फाइंड करना है आपको इसमें।
जल्दी से बताइएगा क्या एरर है। इतना आपको बता दे रहे हैं कि ये नाउन से रिलेटेड है, जो आपने नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इतनी हिंट दे दिया है हमने। अब आपको आगे करना है, क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा एरर। लिखा हुआ है वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नाउन में, जब भी किसी भी क्वेश्चन में वन ऑफ द मिल जाए, वन ऑफ द, तो उसके साथ जो सब्जेक्ट लेंगे वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो चलिए देखते हैं, वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, तो सब्जेक्ट आप कैसा लिया गया, प्लूरल लिया गया, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं उसके साथ वर्ब कैसी आती है, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। तो आगे पढ़िए इसमें, पाकिस्तान एंड द लाइक आर नॉट, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आर। तो यहीं पर आपका फॉल्ट है, क्योंकि वर्ब आपकी कैसे ली जाएगी, सिंगुलर लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर आर ना होकर क्या होगा, इज होगा। जब कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन पे वन ऑफ द मिल जाए तो उसके साथ जो आपका सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल लिया जाएगा, लेकिन जो उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी, जो उसके साथ वर्ब लगेगी वो आपकी सिंगुलर लगेगी, इसलिए यहाँ पर आर ना होकर के इज होगा। सो जो हमारा करेक्ट एरर पार्ट होगा वो आपका थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट में आपका एरर आ रहा है। सो नाउ द करेक्ट आंसर होगा थर्ड पार्ट होगा, वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड द लाइक इज नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वॉरफेयर बिकॉज इट ट्रेम्बल्स टू इमेजिन इज रिपरकशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एट लीस्ट दोज हु बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन मस्ट लिव amicably as they are brothers and a bond however professional in nature exist among them। बताइएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। देखते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी है ये। बताइएगा इसका आंसर। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, सॉरी ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन थर्ड नंबर है, एट लीस्ट दोज हु बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन मस्ट लिव एमिकेबली दे आर ब्रदर्स एंड अ बॉन्ड हाउएवर प्रोफेशनल इन नेचर एग्जिस्ट एमंग देम। तो आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। जो आपका ब्रदर वर्ड है, जो आपका ब्रदर वर्ड है, इसके दो प्लूरल बनते हैं। कितने प्लूरल बनते हैं, दो प्लूरल बनते हैं। पहला आपका होता है ब्रदर्स, क्या होता है, जो आपके ब्रदर्स के टू प्लूरल्स होते हैं। पहला होता है आपका ब्रदर्स, एस लगाकर जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वो आपका होता है सेम पेरेंट्स के, मतलब हम अपने सगे भाई के लिए क्या यूज करते हैं, ब्रदर्स यूज करते हैं, मतलब सेम पेरेंट्स के लिए। सेम पेरेंट्स की बात करें तो वहाँ पर ब्रदर्स यूज करते हैं, लेकिन अगर हम वहीं बात करें अगर सोसाइटी ब्रदर की, तो वहाँ पर क्या होगा, ब्रदरन होगा। क्या होगा, ब्रदरन, BROTHEREN, ब्रदरन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्रदरन यूज करते हैं। फिर से ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपका कॉन्सेप्ट कहता है जो आपका ब्रदर्स है इसके दो प्लूरल फॉर्म होते हैं। अगर इस हम सगे भाई बंधु के लिए यहाँ पर इसका प्लूरल बनाएंगे तो होगा ब्रदर्स, BROTHERS। अगर वहीं पर हम सोसाइटी, गांव, शहर, इस टीम के भाई बंधु को भाई मनाते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होगा, ब्रदरन होगा, BROTHEREN। क्या होगा, ब्रदरन होगा। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सेम प्रोफेशन मस्ट लिव एमिकेबली एज दे आर ब्रदर्स। तो यहाँ पर जो ब्रदर की बात कर रहा है वो एक सोसाइटी की, एक प्रोफेशन की बात कर रहा है, वहाँ के भाई बंधु की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ब्रदर्स ना होकर क्या होगा, ब्रदरन होगा, BROTHEREN। क्या होगा, ब्रदरन होगा। फिर से समझिएगा,
जब सोसाइटी के भाई बंधु की बात करें, किसी कंपनी में किसी जगह पर काम करने वाले लोगों को भाई बंधु मान लिया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका प्लूरल ब्रदरन कहते हैं उसको, ना कि ब्रदर्स। सो यहाँ पर किस पार्ट में एरर आ रहा है, आपके थर्ड पार्ट में एरर आ रहा है, तीसरे पार्ट में गलत है आपका, सही मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर ब्रदर्स ना होकर के ब्रदरन होगा। क्या होगा, ब्रदरन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लुकिंग एट द प्रेजेंट स्कैनरियो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट नो सोनिया बट ओनली इंदिरा कैन थिंक एनी वे बेटर अबाउट द रेमेडिकल सॉल्यूशन टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। लास्ट आपका पार्ट है नो एरर का। बताइएगा किस पार्ट में एरर आ रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा। सही आंसर मार्क कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड। ये तो नहीं कह सकते यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होने वाला है आपके एग्जाम में, तो ज़रा ध्यान से करिएगा इनको। क्या एरर आ रहा है इसमें बताइएगा। यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा हो बट ओनली, तो यहाँ पर 90% लोग यही कर रहे होंगे कि बट ओनली अपने साथ क्या लेकर आता है, यही वाला एरर आप लोग ढूंढ रहे होंगे, बट ओनली वाला, जो एक सिंपल सा रूल है आपका, रटाया रूल है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं फॉल्ट है। सब लोग यही सोच रहे होंगे बट आल्सो, बट ओनली, बट आल्सो वाला क्वेश्चन होगा ये, लेकिन नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। पहले आप एक ये 3 सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है आई नो सीता, सेकंड लिखा हुआ है आई नो असीता। इसमें बताइएगा क्या एरर आ रहा है। कुछ देर के लिए ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, आई नो सीता, दूसरा है आपका आई नो असीता। तो इसमें क्या दोनों सेंटेंस सही हैं या एक सही एक गलत, बताइएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन है आपके, दोनों बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। क्या हैं, दोनों करेक्ट लिखे हुए हैं, क्योंकि जब हम किसी के सामने ए या एन इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर लेते हैं तो उसका मतलब होता है किसी। पहले सेंटेंस लिखा हुआ आई नो सीता, मतलब मैं सीता को जानता हूँ। आई नो अ सीता, इसका मतलब मैं किसी सीता को जानता हूँ। इट मीन्स जब हम किसी पर्सन को नहीं जानते हैं, उसका केवल हमें नाम पता होता है, उसका काम के बारे में, उसके और किसी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता, ओनली उसका हमें क्या पता होता है, नेम पता होता है, नाम पता होता है, तो वहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंदिरा, क्या लिखा हुआ है, इंदिरा कैन थिंक अवे बेटर अबाउट द मेडिकल सॉल्यूशन। तो यहाँ कह रहा है कि किसी इंदिरा, यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि कोई इंदिरा जैसा ही इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिला सकता है, इस टेररिज्म से हमें छुटकारा दिला सकता है। तो यहाँ पर किसका सेंस आ रहा है, किसी इंदिरा का आ रहा है, किसी इंदिरा का आ रहा है। जब यहाँ पर किसी इंदिरा का सेंस आ रहा है, वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, एन इंदिरा। क्या यूज करेंगे, एन इंदिरा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल इंदिरा ना होकर के आपका एन इंदिरा होगा, ओनली एन इंदिरा। करेक्ट कर लीजिएगा, तुम्हारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, लुकिंग एट द प्रेजेंट स्कैनरियो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट नो सोनिया बट ओनली एन इंदिरा कैन थिंक एनी वे बेटर। कोई इंदिरा ही है जो हमसे अच्छा सोच सकती है और इस टेररिज्म से हमें क्या कर सकती है, छुटकारा दिला सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, एन इंदिरा। 90% लोग क्या सोच रहे होंगे, नॉट ओनली, यहाँ पर बट ओनली लिखा हुआ है तो क्या होगा, नॉट ओनली बट आल्सो। यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे, एरर आ रहा है, जो आपका नॉट ओनली है वो लगेगा इसके साथ, क्योंकि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आता है, इसलिए यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो नहीं होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द कंज्यूमर फॉर्म डायरेक्टेड द पावर कॉर्पोरेशन टू कॉम्पनसेट अ कंप्लेंट फॉर द इनकन्वीनियंस and mental agony who he had to suffer because of the power official's irresponsible attitude.
लास्ट ऑप्शन आपका नो एरर का। इसमें बताइएगा क्या आंसर होगा। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सही आंसर मार्क कीजिएगा। एरर ढूंढिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा कहाँ पर आपका एरर आ रहा है, कहाँ पर सेंटेंस मिस्टेक है, सब समझ में आ जाएगा। केवल ध्यान से पढ़िएगा, केयरफुली होकर पढ़िएगा। पूरा ध्यान क्वेश्चन पे रहेगा तो आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हु। आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन हु एंड व्हिच। रिलेटिव प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हु एंड व्हिच। तो हु किसके लिए यूज करते हैं? किसी पर्सन के लिए अगर बात करें तो उसके लिए हु यूज करते हैं। लेकिन अगर हम किसी थिंग के बारे में या सिलेक्शन के बारे में बात करें, थिंग के बारे में या सिलेक्शन के बारे में बात करें, तो वहाँ पर आपका क्या होता है? व्हिच आता है। क्या आता है? व्हिच। सिलेक्शन या थिंग के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपका क्या वर्ड यूज होता है? सिलेक्शन वर्ड व्हिच वर्ड आता है, व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इनकन्वीनियंस एंड मेटल एगोनी। ये आपका कैसा है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है। कैसा है? नॉन लिविंग थिंग्स। या तो वहाँ पर क्या यूज होगा? हु की जगह ना यूज होकर के क्या होगा? व्हिच यूज होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर लिविंग के बारे में बात करता, आपका किसी पर्सन के बारे में बात करता, तो वहाँ पर हु बिल्कुल करेक्ट था। याद रखिएगा, जब कभी भी आपको किसी लिविंग थिंग्स या पर्सन की बात करेगा तो वहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन हु का। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका दिया गया हो थिंग के बारे में तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? व्हिच को। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर आ रहा है? आपके थर्ड पार्ट में एरर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है शी स्टोलन समथिंग फ्रॉम माई रूम एंड हाइड इट इन हर रिसेंटली गॉट सॉरी सो आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट सो स्टोलन थिंग अनलेस और अनटिल आई चेक द रूम। लास्ट पार्ट है आपका नो एरर का। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा क्या एरर है इसमें। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्टिसिपल। क्या पढ़ा होगा? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? तो आप जानते हैं पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन कौन से पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल है। जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है या बात करें परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो ये दोनों आपका एज एन एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। किसके तरीके वर्क करते हैं? एडजेक्टिव के तरीके वर्क करते हैं। किसकी तरीके? एडजेक्टिव के तरीके। कौन वर्क करता है? आपका पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे आपकी कोई चेयर रखी हुई है, अगर वो टूट जाए तो क्या बोलते हैं उसको हम? उसको हम बोलते हैं ब्रोकन चेयर। क्या कहते हैं? ब्रोकन चेयर, मतलब टूटी हुई कुर्सी। क्या बोलते हैं उसको? टूटी हुई कुर्सी। क्या यूज करते हैं? ब्रोकन चेयर। इट मीन्स परफेक्ट पार्टिसिपल। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका रिसेंटली गॉट सारी। तो यहाँ पर गॉट सारी ना होकर के आपका क्या होगा? गॉटन सारी होगा। क्या होगा? गॉटन सारी होगा। क्यों होगा? क्योंकि गॉटन सारी आपका किसके तरीके यूज हुआ है? एडजेक्टिव के तरीके। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है शी स्टोलन समथिंग फ्रॉम माई रूम। उसने मेरे रूम से कुछ चुरा लिया है एंड हाइड इट, छिपा लिया है। इन हर रिसेंटली गॉट सारी, जो सारी उसने अभी प्राप्त की है। जो सारी उसने अभी अभी प्राप्त की है। सो आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट, इसलिए मैं आपसे उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं बता सकता। द स्टोलन थिंग्स अनटिल और अनलेस आई चेक द रूम। उस चुराई हुई चीज़ के बारे में जब तक मैं अपना पूरा कमरा चेक नहीं कर लेता या कर लेती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? गॉट सारी ना होकर के क्या होगा? गॉटन सारी होगा। करेक्ट आंसर इज
गॉटन सारी। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्ट 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्ट 3 गॉटन सारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है योर बिहेवियर एंड वे ऑफ टॉकिंग आर स्ट्रेंज ऑल द गेस्ट प्रेजेंट ओवर हेयर सो यू मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ इंट्रक्शन। लास्ट आपका नो एरर। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? क्या होगा? यहाँ पर लिखा हुआ योर बिहेवियर एंड वे ऑफ टॉकिंग आर स्ट्रेंज ऑल। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ योर बिहेवियर एंड वे ऑफ टॉकिंग। क्या लिखा हुआ है? वे ऑफ टॉकिंग आर स्ट्रेंज टू ऑल गेस्ट प्रेजेंट ओवर हेयर सो यू मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपके दो डिफरेंट सब्जेक्ट दिए गए हैं। पहला योर बिहेवियर एंड दूसरा वे ऑफ टॉकिंग। ये आपके दो डिफरेंट सब्जेक्ट दिए गए हैं। जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट को एंड से ऐड कर देते हैं तो उसके साथ आने वाली वर्ब आपकी प्लूरल होती है। कैसी होती है? प्लूरल होती है। जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट को हम एंड से ऐड करते हैं और तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है? प्लूरल होती है। तो यहाँ पर आर यूज किया गया है तो बिल्कुल सही होगा। इसलिए यह क्वेश्चन आपका नो एरर का बनता है। किसका बनेगा? नो एरर का। इट मीन्स पार्ट 5 आपका करेक्ट होगा। पार्ट 5 आपका क्या है? नो एरर का है। इसलिए यहाँ पर नो एरर होगा क्योंकि जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट को एंड से ऐड कर देते हैं तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है? आने वाली वर्ब आपकी प्लूरल होती है, जो कि यहाँ पर प्लूरल ही यूज किया गया है। यहाँ पर क्या यूज किया गया है? आर, जो कि क्या है? प्लूरल वर्ब है। इसलिए बिल्कुल सही होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विजिटिंग ट्रैवल्स एंड टॉक यू देम विजिटिंग ट्रैवल्स एंड टॉक यू देम आर द एक्टिविटीज विच all of us enjoy us. They let us learn various things about the way they live their life. करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। इसमें क्या एरर है? इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विजिटिंग ट्रैवल्स एंड टॉक लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई दो वर्ड को हम फाइन वॉइस से जोड़ते हैं, जब किसी दो वर्ड को हम फाइन वॉइस से जोड़ते हैं, फाइन वॉइस आपका यहाँ पर क्या होता है? एंड भी होता है। तो उसके साथ जो भी वर्ड यूज करेंगे उसको हम पहले वर्ड के तरीके ही यूज करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है आपका कि जब हम कोई दो वर्ड को फाइन वॉइस से ऐड करते हैं, जब हम किसी वर्ड को फाइन वॉइस मतलब एंड से ऐड करते हैं तो वो दोनों वर्ड एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के होने चाहिए। किसमें होने चाहिए? एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के। मतलब अगर पहला आपका लिखा गया है विजिटिंग, तो अगर हमने एंड से क्या जोड़ा है? टॉक, तो यहाँ पर टॉक ना होकर क्या होगा? टॉकिंग होगा। क्या होगा? टॉकिंग होगा। ये बात हरदम याद रखना। ये फाइन वॉइस वाली ट्रिक अगर नहीं पता हो तो हमारे नाउन क्लास में चले जाना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा फाइन वॉइस की ट्रिक क्या है। विजिटिंग ट्रैवल्स एंड से जुड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? टॉक ना होकर के क्या होगा? टॉकिंग हो जाएगा। टॉकिंग यू देम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्ट 1 में एरर आएगा। करेक्ट आंसर पार्ट 1 होगा विजिटिंग ट्रैवल्स एंड टॉकिंग यू देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर DE लिखा हुआ है डिमांड्स फॉर डीजल कार्स विच हैज़ बीन ऑन यहाँ पर बी नहीं लिखा हुआ है, केवल द लिखा हुआ है आपका। बीन ऑन द राइज फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स मेड इफ एज गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द फ्यूल ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू दैट ऑफ पेट्रोल। नो एरर। बताइएगा इसमें आंसर क्या आंसर होगा? इसमें
बताइए कि इसमें क्या आंसर आ रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ा होगा? रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच या दैट। क्या क्या पढ़ा होगा? हु, विच एंड दैट। इसके पहले जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, देखिएगा लिखा हुआ हु, विच, दैट। इसके पहले जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग ये हमारी वर्ब लगेगी। हु, विच या दैट के पहले जैसे आपका सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल होगी। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर यूज होगी। इसलिए इसका कहने का मतलब ये है कि हु, विच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिमांड फॉर डीजल कार्स, तो ये आपका कैसा है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। इसलिए इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। इसलिए यहाँ पर हैज ना होकर के हैव होगा। क्या होगा? हैव होगा। इस हैज का प्लूरल हैव होगा, क्योंकि विच के पहले जैसा सब्जेक्ट उसके बाद वैसी ही वर्ब यूज होगी। तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा? पार्ट 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पार्ट 1 में एरर आ रहा है आपका, हैज ना हो करके हैव होगा। हैज ना हो करके हैव बीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सल डिक्टेट विच एवरीवन मस्ट फॉलो इज दैट वन शुड नेवर बी नेग्लिजेंट ऑफ वर्क, वर्क इज वर्शिप। लास्ट है आपका नो एरर। बताइएगा इसमें क्या होगा, इसमें बताइएगा। तो आपको एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दें, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नेग्लिजेंट, इसके साथ ऑलवेज क्या आता है? इन आता है। इसके साथ आपने क्या पढ़ा था? इसके साथ आप लोगों ने इन प्रीपोजिशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फिर सॉरी गाइज, ये देखिए यहाँ पर यहाँ से आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट के साथ अगर हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। उस सेंस में ये कहाँ पर यूज होगा? ड्यूटी के सेंस पर यूज होगा। जब ड्यूटी की बात करेगा वहाँ पर नेग्लिजेंट के साथ हम ऑफ यूज करेंगे। अगर यहाँ पर हम इन यूज कर रहे हैं तो इन कहाँ पर यूज करेंगे? वर्क के साथ यूज करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में नेग्लिजेंट और वर्क के सेंस में आ रहा है, वर्क के साथ लग कर आ रहा है, तो वहाँ पर ऑफ ना होकर के क्या ही होगा? इन होगा। अभी तक आप लोगों ने केवल यही पढ़ा था कि नेग्लिजेंट के साथ ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ आता है। कई सारे लोग इसको नो एरर का क्वेश्चन बता रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे कि आपका सेंटेंस नो एरर का है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नेग्लिजेंट वर्क के साथ आया हो तो ये वर्क के साथ इन प्रीपोजिशन के साथ लगता है। किसके साथ? इन के साथ। अगर वहीं पर अगर बात होती ऑफ की, ऑफ आता है आपका ड्यूटी के सेंस में। किसके सेंस में? ड्यूटी के सेंस में आपका ऑफ आता है, जबकि वर्क के सेंस में आपका इन आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ पार्ट में आपका गलत आएगा, मिस्टेक आएगा। यहाँ पर नेग्लिजेंट ऑफ ना होकर के नेग्लिजेंट इन होगा। वर्क के सेंस में इन और ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के सेंस में, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के सेंस में आपका ऑफ आएगा। ऑब्लिगेशन हो, ड्यूटी हो, उसके साथ आप ऑफ का यूज करेंगे, नेग्लिजेंट ऑफ का। लेकिन अगर वर्क है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है although butter contains high levels of calories and fat, it may not encourage long term weight gain. लॉन्ग टर्म वेट गेन। करेक्ट आंसर से मार्क कीजिएगा, कहाँ पर आपका मिस्टेक है, कहाँ पर आपका एरर है, बताइएगा जल्दी से।
बताइएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा किस पार्ट में एरर आ रहा है आपका। तो आपको एक चीज़ बता दें, जो आपका आल्दो है इसका मतलब क्या होता है, यद्यपि होता है, और ये अपने साथ क्या लेकर चलता है, ये अपने साथ कामा लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है, कामा। इसका खुद का मतलब होता है बट, एंड, क्या होता है, बट भी होता है, एंड भी होता है, और येट भी होता है। इसके साथ हमें कभी भी एंड, बट या एट नहीं यूज करते, याद रखना। आल्दो के साथ हम कभी भी बट, येट या एंड यूज नहीं करते। ये केवल अपने साथ कामा लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है, कामा लेकर चलता है। यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है येट, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें आल्दो अपने साथ येट अपने आप में समाहित रखता है, एट को, बट को, एंड को। येट, बट और एंड को अपने अंदर समाहित रखता है, इसलिए यहाँ पर येट नहीं होगा, ओनली कामा करेक्ट आंसर होगा। अगर यहीं पर आपका 2 लिखा होता THOUG, तो ये अपने साथ येट लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है, येट लेकर चलता है, इसलिए करेक्ट आंसर कहाँ पर आ रहा है आपका, ये येट पार्ट में आ रहा है। करेक्ट आंसर कहाँ पर आएगा, येट गलत है, बाकी आपका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ सक्सेस नॉट ओनली अ ग्रेट डील ऑफ क्रिएटिविटी बट आल्सो डिमांड्स विजन, फ्लेक्सिबल एंड इनर्जिटी। बताइएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या है। द पाथ ऑफ सक्सेस नॉट ओनली अ ग्रेट डील ऑफ क्रिएटिविटी, जो आपके सक्सेस की पाथ है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में ना केवल क्रिएटिविटी को लेकर चलती है, लेकिन उसके साथ साथ डिमांड एक अच्छे विजन, फ्लेक्सिबल एनर्जिटी की भी अपने साथ लेकर चलती है। जो आपका सक्सेस का पाथ है ना केवल क्रिएटिविटी के साथ लेकर चलता है, बल्कि वो एक अच्छे विजन, फ्लेक्सिबल और एनर्जिटी के साथ चलता है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिमांड के बाद विजन आपका क्या है, नाउन है। एनर्जेटिक क्या है आपका, ये भी आपका नाउन है। जो फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। लेकिन हम बात यहाँ पर किसकी कर रहे हैं, बात यहाँ पर नाउन की कर रहे हैं। यहाँ पर नाउन की ज़रूरत है, ना कि एडजेक्टिव की, क्योंकि एडजेक्टिव कहाँ पर यूज करते हैं, जब नाउन या प्रोनाउन की क्या करना हो, हमें उसको मॉडिफाई करना हो, उसको क्वालिफाई करना हो, तब वहाँ पर हम एडजेक्टिव वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर फ्लेक्सिबल ना लिखा, क्या लिखा है, फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है। सही कर लीजिएगा, फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसका हम क्या बनाएंगे, इसका नाउन बनाएंगे, और इसका नाउन क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। FLEXIBLITY, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर फ्लेक्सिबल ना होकर के फ्लेक्सिबिलिटी होगा। बाकी आपका पूरा क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। आज का क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू क्लास को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।